हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेबल पर। मैं आरती शर्मा आप सबको वेलकम करती हूं एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द ट्विस्टेड ट्रायल। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट 2 और 3 पेजेस ऑफ आवर चैप्टर। आई मीन टू से दैट हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। ही वॉज फॉर्मरली अ कन्विक्ट। अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो आई विल गिव यू द लिंक, यू कैन गो एंड विजिट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल फाइंड द लिंक। ओके, एंड चलिए अब हम शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देती हूँ जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो को उनके लिए। देखिए यहाँ पर एक ओरिजिनल, एक क्रिमिनल या फिर एक जिसका केस बहुत ही ख़राब है, जिसके रिकॉर्ड्स ख़राब है, वो एक पर्सन है जिसका नाम है जेन वेल्जियन। और दूसरी तरफ एक बहुत ही इनोसेंट पर्सन है जिसका नाम है शैम्प मैथ्यू। और शैम्प मैथ्यू को कंसिडर कर लिया जाता है कि यही जेन वेल्जियन है। एंड टिल नाउ वी हैव सीन दैट शैम्प मैथ्यू इज़ रिप्रेजेंटेड इन द कोर्ट, और वहाँ पर उसकी सुनवाई हो रही है कि एक्चुअली में वो गिल्ट है या नहीं। और हमने देखा था यहाँ पर दैट पहले के जो प्रोसिक्यूटर है, इट मीन्स जो लॉयर वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर बता रहे थे कि शैम्प मैथ्यू जो पर्सन है उन्होंने एप्पल की चोरी नहीं की है, बस उनका क्राइम यही है कि उनको नहीं पता था और वो बस उस एप्पल्स को उठाए हैं। ये प्रोसिक्यूटर जो है, ये लॉयर जो है वो शैम्प मैथ्यू की तरफ के थे। और अब हम देखेंगे कि शैम्प मैथ्यू के ऑपोजिट में जो पार्टी है वो शैम्प मैथ्यू के लिए क्या बोलती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी रिप्लाइड टू द काउंसिल। अब यहाँ पर शैम्प मैथ्यू के खिलाफ में जो लॉयर है वो यहाँ पर क्या बोलते हैं, दैट दिस मैन इज़ जेन वेल्जियन। ये जो मैन है ये जेन वेल्जियन है। इसको आइडेंटिफाई भी किया गया है 4 विटनेसेस के थ्रू। यहाँ पर 4 विटनेसेस का नाम दिया हुआ है, जेवर्ट एंड 3 कन्विक्ट्स, ब्रीवेट, सैनल च्यू एंड कोकेपेल। तो ये जो है ना, ये सारे पर्सन्स हैं जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है कि ये जेन वेल्जियन ही है। व्हाट हैड ही टू अपोज दिस ओवरवेलमिंग अनएनिमिटी। अनएनिमिटी मीन्स एग्रीमेंट एंड ओवरवेलमिंग मीन्स ह्यूज। तो अब इनका क्या कहना है, इट मीन्स दैट इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर इनका क्या कहना है जेन वेल्जियन का, वो ऐसा इन्हें टॉन्ट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते देखिए। द प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी कंक्लूडेड बाई रिजर्विंग एंटायरली द पेटिट गर्विल्स अफेयर एंड डिमांडिंग अ सेंटेंस टू द फुल एक्सटेंट ऑफ द लॉ। और उसके बाद देखिए ये जो प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी है, इट मीन्स दैट जेन वेल्जियन के ऑपोजिट में जो बोल रहे हैं वो ये भी बोलते हैं, पेटिट गर्विल्स का भी केस लेके आते हैं। इट मीन्स दैट पेटिट गर्वेस इज़ अ पर्सन हु वॉज ऑल्सो रॉब्ड बाई जेन वेल्जियन। तो ये उनका भी केस लेके आते हैं और बोलते हैं कि अब ये हाई टाइम हो गया, अब इस सेंटेंस के ऊपर फुल सुनवाई हो जानी चाहिए। The time had come for closing the case. The judge commanded the accused to rise and ask, "Have you anything to add to your defense?" अब देखिए जज अपना फैसला सुनाते हैं और बोलते हैं कि अब ये टाइम आ चुका है जब इस केस को क्लोज किया जाए। इट मीन्स दैट इसके ऊपर फाइनल डिसीजन बता दिया जाए। और उसके बाद कन्विक्ट से, इट मीन्स दैट जेन वेल्जियन जिसको माना जा रहा है, शैम्प मैथ्यू से पूछते हैं दैट क्या आप अपने डिफेंस में, अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं। और उसके बाद देखिए ये क्या रिप्लाई करते हैं, ही सेड, "आई हैव बीन अ व्हील राइट एट पेरिस।" तो ये जो शैम्प मैथ्यू ये बताते हैं कि मैं एक्चुअली एक सिंपल सा पर्सन हूँ, व्हील राइट करने वाला। व्हील राइट मीन्स क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो लकड़ी वगैरह के व्हील्स को रिपेयर करता है। और वो कहाँ पे काम करते थे, वो काम करते थे मॉन्शो बॉलेप्स के यहाँ पर। और मैं 53 ईयर्स का हूँ एंड आई एंटर द 30 सॉस अ डे। और ये क्या बोलते हैं, दैट आई अर्न, मैं सिर्फ इतना ही कमाता हूँ 30 सॉस अ डे, जो कि बहुत कम है मेरे लिए। एंड यहाँ पर ये जो सॉस आया ना, ये वर्ड एक्चुअली करेंसी को रिप्लेस कर रहा है। तो अब उसके बाद देखिए ये बोलते हैं कि यही सच है, और आपको अगर यकीन नहीं आता है तो आप मॉन्शो बॉलेप से भी बात कर सकते हो। एंड आई डोंट नो व्हाट मोर यू वांट ऑफ मी। और उसके बाद ये एकदम इरिटेट होकर बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप मेरे से और क्या पूछना चाहते हो और क्या बोलना चाहते हो। लेकिन मॉन्शो बॉलेप जो कि फॉर्मर मास्टर थे व्हील राइट के, वो उनको उस समय कोर्ट में खोजा नहीं जा सकता, वो उस समय अब्सेंट थे, वहाँ पर नहीं थे। एंड टर्निंग टू द एक्यूज द जज सेड। और उसके बाद जज जो है ना वापस एक्यूज की तरफ देखते, इट मीन्स शैम्प मैथ्यू की तरफ देखते और वापस उसको बोलते हैं दैट मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और वो भी सेकंड टाइम पूछ रहा हूँ, दैट क्या तुमने एप्पल्स की चोरी की है और क्या तुमने वो ब्रेक किए हैं एनक्लोज़र को। एनक्लोज़र मीन्स क्या होता है, जिसके चारों तरफ, जिसका एक चारों तरफ का घेरा हो और जिसके भीतर एप्पल्स रखे हुए, एक तरीके से सिक्योरिटी बोलते हैं। और उसके बाद सेकेंडली, आर यू नॉट जेन वेल्जियन, और क्या तुम जेन वेल्जियन नहीं हो। प्रिजनर पूरी तरह चुपचाप खड़ा रहता है। प्रिजनर वापस से प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी की तरफ बोलता है दैट यू हैव रिप्लाइड टू नथिंग दैट
दैट हैज़ बीन आस्क्ड यू। और उसके बाद देखिए जो प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी रहते हैं वो शैम्प मैथ्यू को बोलते हैं दैट आपने रिप्लाई नहीं किया, आपसे जो कुछ भी पूछा गया, बिकॉज शैम्प मैथ्यू पूरी तरीके से चुपचाप थे। उसके बाद अब शैम्प मैथ्यू वापस से एक्सक्लेम करते हैं, इट मीन्स दैट एकदम इरिटेट होकर बोलते हैं दैट यू आर अ बैड मैन, तुम बहुत गंदे इंसान हो और मैंने कुछ चोरी नहीं किया है, मैं तो बस एली से आ रहा था और मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने बस ब्रोकन ब्रांचेस देखे ग्राउंड पर और कुछ एप्पल्स थे जो कि मैंने उठा लिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे लाइफ में इससे क्या ट्रबल आने वाला है, नॉट नोइंग व्हाट ट्रबल इट वुड गिव मी, यू टॉक अबाउट जिन वेल्जन, आई डोंट नो एनी सच पर्सन। और उसके बाद बोलते कि आप जिन वेल्जन की बात करते हो, मुझे तो ऐसे किसी पर्सन के बारे में भी नहीं पता है, एंड मैं तो मॉन्सियो बॉलप के लिए काम करता हूँ, एंड माई नेम इज शैम्प मैथ्यू, व्हाट इज एवरीबडी आफ्टर मी फॉर लाइक अ मैड डॉग। और ये पूरी तरीके से इरिटेट हो जाते हैं और इस लाइन को बोलते हैं दैट मुझे नहीं पता सब मेरे पीछे किस लिए पड़े हुए हैं। द प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी एड्रेस द जज, सर वी रिक्वेस्ट यू एंड द कोर्ट टू कॉल अगेन द कन्विक्ट्स एंड द पुलिस इंस्पेक्टर जावर्ट टू सबमिट देम टू अ फाइनल इंट्रोगेशन कंसर्निंग द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज। प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी जो है वापस से बोलते हैं जज की तरफ, एड्रेस करना मीन्स जज की तरफ देखकर बोलना दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोर्ट में वापस से कन्विक्ट्स को बुलाइए और साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर जैवर्ट को भी बुलाइए, और जिससे कि फाइनल इंट्रोगेशन हो सके और जो भी आइडेंटिटी है इस एक्यूज की वो पहचानी जा सके कि ये शैम्प मैथ्यू है या फिर ये जेन वेल्जियन है। I must remind the prosecuting attorney, said the presiding judge, that Police Inspector Jewett, recalled by his duties to a neighboring district, left the city as soon as his testimony was taken। और उसके बाद देखिए ये जो prosecuting attorney है वो रिप्लाई करते हैं और जज को याद दिलाते हैं कि मैं आपको याद दिलाता हूँ दैट जो पुलिस इंस्पेक्टर जेवर्ट जिनका नाम है उनको ड्यूटीज़ की तरफ से, नेबरिंग ड्यूटी की तरफ से कॉल आया है तो वो वहाँ पर गए हुए हैं, एंड लेफ्ट द सिटी एज सुन एज हिज टेस्टिमनी was taken। तो उसके बाद वो सिटी के लिए निकल चुके हैं जैसे ही उनका टेस्टिमनी हो जाएगा। टेस्टिमनी मीन्स क्या होता है, रिटन और स्पोकन स्टेटमेंट सेइंग व्हाट यू नो टू बी ट्रू। तो ये अब आप देखो हमने पहले भी नाम देखा था इंस्पेक्टर जेवर्ट का, तो अगर यहाँ पर इंस्पेक्टर जेवर्ट होते तो वो पहचान जाते कि मेयर मैडलिन ही एक्चुअली में जेन वेल्जियन है, बट वो यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। In the absence of Monsieur Javert, I think it is my duty to recall to the jury what he said here a few hours ago। और उसके बाद देखिए ये जो प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी था वो ये और रिप्लाई करता है कि जैसे कि यहाँ पर जेवर्ट नहीं है तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं जज को ये बताऊं कि उन्होंने अभी 2 घंटे पहले क्या कहा था। उन्होंने यहाँ पर किसके लिए वर्ड आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है जेवर्ट के लिए, इंस्पेक्टर जेवर्ट के लिए। और ये जो लाइन्स है ये एग्जैक्टली इंस्पेक्टर जेवर्ट की स्पीच है, ओके। और यहाँ पर बताने वाले हैं प्रोसिक्यूटिंग attorney, I don't need even more presumptions and material proofs to contradict the denials of the accused. This man's name is not Shemp Matthew, he is a convict Jen Veljian, I recognize him perfectly। और ये जो बोली हुई स्पीच है ये जेवर्ट की, इंस्पेक्टर जेवर्ट की, जो कि बोलते हैं दैट मुझे और कोई प्रिजम्पशंस नहीं चाहिए, कोई मटेरियल प्रूफ नहीं चाहिए। मटेरियल प्रूफ मीन्स क्या होता है, जिससे कि प्रूफ किया जा सके कि ये जो कुछ भी एक्यूज है इसके ऊपर इसे मना नहीं किया जा सकता। इट मीन्स दैट ये जो पर्सन है शैम्प मैथ्यू यही जेन वेल्जियन है, और ये एक इसका नाम शैम्प मैथ्यू नहीं है, ये कन्विक्ट है, ये जेन वेल्जियन ही है और मैं इसे पूरी तरीके से पहचानता हूँ। ये जो स्पीच है ये इंस्पेक्टर जेवर्ट की है जिसे कि रिपीट कर रहे हैं प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी, ओके। एंड सेड द प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी, देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ भी है, द प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी कंक्लूडेड बाई इंसिस्टिंग दैट द 3 विटनेस शुड बी इंटरोगेटेड अन्यू। प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी जो है ना वो ये भी इंसिस्ट करते हैं, इंसिस्ट मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, कि जो 3 विटनेस है उनको वापस से बुलाकर एक बार पूछा जाए। जज जो है ना वो ऑर्डर दे देते हैं कि ठीक है आप ऑफिसर्स को बुलाइए, और उसके बाद जितने भी थे वो सबके सब आ जाते हैं पुलिस वगैरह के साथ। लेड इन ब्रेवर्ट, ही वॉज अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड। तो ये जो ब्रीवेट पर्सन है ना, ये जो एक विटनेस है ये करीबन 60 साल का है। एंड ब्रीवेट जो है सेड द जज जो है ब्रीवेट को बोलते हैं दैट ब्रीवेट I look well upon the prisoner and say whether you still recognize this man as your former comrade in the galleys।
जेन वेल्जियन। और उसके बाद वेवरेट से पूछा जाता है, जज पूछते हैं कि आप इस प्रिजनर को बहुत अच्छे से देखिए और देख के पहचानने की कोशिश करिए, क्या ये वही पर्सन है, वही कॉमरेड है। कॉमरेड मीन्स क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक ग्रुप मेंबर। तो जो गैलीज में आप लोग जो साथ में थे, क्या ये वही पर्सन है। अब अगेन देखिए गैलीज क्या होता है, गैलीज एक शिप को बोला जाता है जो फ्लैट होती है, बड़े बड़े उसमें सेल्स लगे हुए रहते हैं। तो ब्रीवेट जो है ना उसको प्रिजनर्स को देखते हैं और कोर्ट की तरफ टर्न करते हैं और बोलते हैं, यस योर ऑनर, आई वॉज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज हिम, मैं ही तो था जिसने फर्स्ट टाइम इसको रिकॉग्नाइज किया था। यही जेन वेल्जियन है who came to Toulon in 1796 and left in 1815। जो टोलोन में 1796 में आया था एंड 1856 में उसने इस प्लेस को छोड़ दिया था। Seneldew was brought in and the judge addressed nearly the same words to him as to Brevet। और उसके बाद Seneldew आता है जो कि सेकंड विटनेस था और जज वापस से उसे वैसे ही वही सारे वर्ड्स बोलते हैं जो कि उसने ब्रिवेट से पूछे थे। Seneldew burst out laughing और Seneldew इस बात पर एकदम हंसने लगता है जोर से। Do I recognize him? बिकॉज उसका क्या कहना है कि आप पूछ रहे हो कि क्या मैं इसे जानता हूँ। We were 5 years on the same chain। हम लोग 5 साल तक एक ही जगह एक ही चेन में थे। The officer brought up in Cockapile and the judge asked him as he had the others। और उसके बाद Seneldew के बाद Cockapile का नंबर था और Cockapile को भी उसी तरीके से वही सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो बताता है इट इज़ जेन वेल्जियन। वो बोलता है कि ये तो जेन वेल्जियन ही है। द सेम दे कॉल्ड जेन द जैक। और जैसे कि जेन और जैक वर्ड्स हम जो बोलते हैं उसी तरीके से, बिकॉज इसका जेन एंड जैक दोनों ही नाम है, तो इस तरीके से वो ऐसे बोलते हैं। एट दिस मोमेंट अ वॉइस वॉज हर्ड एक्सक्लेमिंग। और इस समय जबकि ऑलमोस्ट सब कुछ फिक्स हो चुका था कि यही जेन वेल्जियन है, अब क्या बाकी था, सिर्फ इतना ही बाकी था कि इसको जो इसकी पनिशमेंट की सज़ा है वो सुनाई जाए। उसी समय एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है, ब्रेवेट, सेनेल्ड्यू, कॉकेपाइल, लुक दिस वे। और वो आवाज़ क्या बोलती है कि तुम तीनों की तीनों इधर देखो, मतलब इस तरफ देखो। किसी एक पर्टिकुलर तरफ से आवाज़ आती है और वो आवाज़ ऐसे बोलती है कि आप लोग इस तरफ देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, अ मैन who had been sitting among the privileged spectators had risen। तो एक पर्सन जो कि सारे स्पेक्टेटर्स के बीच में बैठा था वो अचानक से उठ जाता है एंड वॉज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द हॉल। और वो हॉल के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। जज, प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी, मॉन्सियोर बैम्बेट टॉबीज एंड 20 persons recognized him and exclaimed at once। और जितने भी सारे पर्सन थे ना वो सब के सब अचानक से उसको पहचान जाते हैं और बोलते हैं मॉन्सियो मैडलिन। अब मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवाती हूँ। मैंसियो मैडलिन ही एक्चुअली वो पर्सन है जेन वेल्जियन और वो एक रेप्यूटेड लाइफ यहाँ पर जी रहा है। तो अब इसे देखकर कोई ये नहीं पहचानता है कि ये जेन वेल्जियन है। इंस्टीड एवरीवन रिकॉग्नाइज हिम एज मॉन्सियो मैडलिन। द मैन एडवांस टुवर्ड्स द विटनेसेस। और वो जो पर्सन है मैंसियो मैडलिन, ये क्या करते हैं, ये जितने भी विटनेसेस हैं उन सबकी तरफ आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि आपने मुझे पहचाना। जितने थे सारे पर्सन सबके सब खड़े हो जाते हैं। कन्फाउंडेड मीन्स क्या होता है, सरप्राइज के साथ कंफ्यूज्ड हो जाना एट द सेम टाइम। एंड बाय अ शेक ऑफ द हेड दैट दे डिड नॉट नो हिम मैडलिन से। अपने गर्दन को हिलाकर ये इंडिकेट करते हैं कि उन्होंने उसे नहीं पहचाना। मैडलिन क्या बोलता है, जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, ही इज़ नॉट द मैन हुम यू सीक। तो आप जिसे खोज रहे हो, ये जो सैम मैथ्यू जो पर्सन है ये वो पर्सन नहीं है। इट इज़ आई एम जेन वेल्जियन। और बताता है कि मैं हूँ एक्चुअली जेन वेल्जियम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। आई हैव डिस्गाइज्ड माई सेल्फ अंडर अनदर नेम, आई हैव बिकम अ मेयर, आई डिड रॉब मॉन्सिन्योर द बिशप, आई डिड रॉब पेटिट गर्वेल्स, एंड यू विल फाइंड इन माई हाउस अमॉन्ग द एसेस ऑफ द फायर प्लेस द 40 sauce piece of which I robbed of Petit Gervais। would Jevet were here he would recognize me। और उसके बाद देखिए ये क्या बोलते हैं मैंसियो मैडलिन कि आप जिसे खोज रहे हो वो तो मैं हूँ एंड मैंने अपने आप को इस नेम के अंडर डिस्गाइज कर लिया था और मैं अभी मेयर बनकर अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। लेकिन मैं ही हूँ जिसने बिशॉप को भी रॉब किया, मैं ही हूँ जिसने पेटिट गर्वेस को भी रॉब किया। एंड आप अगर प्रूफ चाहते हो तो आपको मेरे घर में फायर प्लेस में जले हुए वो 40 सोल्स जो है वो मिल जाएंगे और मैंने ही पेटिट गर्वेस को रॉब किया था। और अगर जेवेट इंस्पेक्टर यहाँ पे होते तो वो मुझे ज़रूर पहचान जाते। अब पेटिट गर्वेस आप वापस से रिकॉल करिए। पेटिट गर्वेस को भी विटनेस के तौर पर और एक और कन्विक्ट के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया था।
He turned to the three convicts and said, "Brevet, do you remember those checkered knit suspenders that you had in the galleys?" Brevet was struck with surprise. और उसके बाद ब्रेवेट से पूछा जाता है that ब्रेवेट, क्या तुम्हें वो चेकर्ड knit suspenders याद है that you had in the galleys, जो कि तुम्हारे पास गैलीज में हुआ करते थे। और ब्रेवेट जो है ना पूरी तरीके से सरप्राइज है। नेक्स्ट देखिए, अब जो रियल जेन वेलजेन है ना वो 3 विटनेसेस से कन्फर्ट करेगा और उनसे कुछ कुछ पूछेगा। तो वो कन्विक्ट्स की तरफ मुड़ता है और पूछता है दैट ब्रेवेट, डू यू रिमेंबर दोज चेकर्ड, क्या तुम्हें वो चेकर्ड knit suspenders याद है। what is suspenders? Suspenders means type of bag that we hang on our shoulders and knit means क्या, जो हाथ से बनाए हुए होते हैं। checkered वो बैग तुमको क्या याद है जो कि तुम्हारे पास गैलीज में हुआ करते थे। और ये सुनकर ब्रेवेट जो है पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है बिकॉज ये सिर्फ जेन वेलजेन को ही याद है। और उसके बाद देखिए सैमुअल ड्रू की तरफ वो घूमता है और क्या बोलता है, द होल ऑफ योर लेफ्ट सोल्जर हैज़ बीन बर्न डीपली, तो तुम्हारा जो लेफ्ट शोल्डर है ना वो पूरी तरीके से बुरी तरीके से जला हुआ है, क्या ये सच है? तो सैमुअल ड्रू बोलता है यस, ये तो सच है। उसके बाद कौशे पाइल की तरफ घूमता है और क्या बोलता है, यू हैव अ डेट ऑन योर लेफ्ट आर्म, लिफ्ट योर स्लीव्स, तो वो जैसे अपने स्लीव्स को शर्ट के स्लीव्स को उठाता है तो वहाँ पर एक डेट लिखी हुई होती है। कौशे पाइल लिफ्टेड अप हिज स्लीव्स एंड द डेट वॉज देयर, और उसके बाद वो हटाता है तो वहाँ पर वो डेट मिल जाती है। You see clearly said he that I am Jane Valjean, और उसके बाद वो क्या बोलता है कि अब तुमको समझ में आ रहा है कि मैं ही जैन वेलजेन हूँ। It was evident that Jane Valjean was before their eyes, और ये तो पक्का हो चुका था कि अब जैन वेलजेन जो रियल जैन वेलजेन है वो उनके आंखों के सामने ही था। And the appearance of this man had been fully enough to clear up the case so obscure a moment before, तो अभी से कुछ टाइम पहले ही जो केस था ना जो पूरी तरीके से ऑब्सक्योर था, ऑब्सक्योर मीन्स क्या होता है, नॉट क्लियर, वो अब एकदम साफ साफ हो चुका था सबकी आंखों के सामने। आई एम गोइंग सिंस आई एम नॉट अरेस्टेड, कंटिन्यूड जियान, आई एम गोइंग सिंस आई एम नॉट अरेस्टेड, तो वो क्या बताता है कि जब से मैं अरेस्ट नहीं हुआ हूँ तब से मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता आ रहा हूँ। मॉन्सियर द प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी नोज वेयर आई एम गोइंग, एंड मॉन्श्योर जो कि प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी है वो अच्छे से जानते हैं कि मैं कहाँ आगे बढ़ रहा हूँ। एंड विल हैव मी अरेस्टेड व्हेन ही चूज़, और जब वो चाहे तब वो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड ही वॉक टूवर्ड्स द आउटर डोर, और उसके बाद वो आउटर डोर की तरफ चला जाता है। ही वेंट आउट एंड द डोर क्लोज्ड एज इट हैड ओपनड, और वो डोर वैसे ही क्लोज हो जाता है जैसे कि वो ओपन हुआ था। Less than an hour afterwards, the verdict of the jury discharged from all accusations. The said St. Matthew and St. Matthew, set at liberty, forthwith went his way, stupefied, thinking all men mad. और देखिए उसके कुछ करीबन हाफ एन आवर के बाद ही वर्डिक्ट जो है वो ज्यूरी जो है वो डिस्चार्ज कर देते हैं सारे एक्यूजेशंस जो कि सेंट मैथ्यू पर लगाए गए थे। और सेंट मैथ्यू अचानक से बैठ जाता है और स्टूपिड फील करता है सब कुछ, और सोचता है कि सारे लोग ही ना पागल है। अभी क्यों ऐसा सोच रहा है, बिकॉज थोड़ी देर पहले उसको एक क्रिमिनल बोला जा रहा था और अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। और एक चीज़ देखने वाली ये है, जो कि रियल क्रिमिनल है वो अरेस्ट नहीं हुआ है और वो अपने रास्ते चला जाता है, और उसके बाद जो कि एक सीधा साधा इनोसेंट पर्सन था वो इतना सफ़र करता है। सो दिस वॉज द स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे कमेंट में बताइए आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।